हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 2024 स्टार्ट हो चुका है और स्टॉक मार्केट में पिछले एक साल से बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिल रही है। हमें सभी सेक्टर्स, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगली रैली कौन से सेक्टर में आने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक सेक्टर को डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले 3 सालों में 2024, 2025 और 2026 में बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी आपको और एक बहुत ही बड़ा बुल रन देखने को मिलेगा इस सेक्टर में। वो सारे रीज़न मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा और अभी जस्ट इस सेक्टर में रैली स्टार्ट हुई है और आने वाले 2-3 साल ज़बरदस्त रैली रहने वाली है इस सेक्टर में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब कुछ और एक कंपनी को भी एनालाइज करेंगे इसी सेक्टर की, फाइनेंशियल भी देखेंगे, टारगेट भी देखेंगे। वीडियो को एंड तक पूरा ध्यान से देखना। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो मैं इस चैनल पर रेगुलरली लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं आज शुगर सेक्टर की। आने वाले 2-3 सालों में शुगर सेक्टर में एक बहुत ही अच्छा बूम देखने को मिलेगा आपको। रीज़न ये है कि पीएम मोदी रूल्स आउट 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इन 11 स्टेट। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड अहेड ऑफ द प्लांट रूल आउट इन अप्रैल। ये कब की न्यूज़ है? ये न्यूज़ है 6 फरवरी 2023 की। मतलब कि पिछले साल 2023 में, वो भी साल के स्टार्ट में फरवरी में। 2023 पूरा चला गया है, ख़त्म हो गया है और अब 2024 स्टार्ट हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में ही, पिछले साल के स्टार्ट में ही 20% एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल 11 स्टेट में लॉन्च कर दिया था। अब आगे चलते हैं, थोड़ा और नीचे चलते हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, तो उस समय जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, उस समय मोदी सरकार हैव इंक्रीज्ड एथेनॉल ब्लेंडेड इन पेट्रोल फ्रॉम 1.5% to 10% and are now progressing toward 20% blending, मिस्टर मोदी सेड। तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो 1.5% ही यूज़ होता था एथेनॉल का पेट्रोल में। इन्होंने बढ़ाकर 10% कर दिया था और अब इसको ये 20% की बात कर रहे हैं बढ़ाने की, मतलब कि सीधा डबल करने की। और ये जो 20% होगा इन द फर्स्ट फेज, ये पहले 15 सिटीज़ को कवर करेंगी, उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर्स में ये पूरे कंट्री को कवर कर लेंगे। तो सोच कर देखिए फ्रेंड्स कि एथेनॉल कितना ज़्यादा यूज़ करेगी गवर्नमेंट पेट्रोल में, और ये 20% नहीं, इससे भी ज़्यादा यूज़ करेगी आने वाले समय में। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 10% एथेनॉल हुआ करता था, 90% पेट्रोल हुआ करता था। एंड द गवर्नमेंट इज़ लुकिंग टू डबल दिस क्वांटिटी बाय 2025। मतलब कि आने वाले 2 साल, ये साल 2024 और 2025 तक ये इसको डबल करने वाले हैं। अब समझने वाली बात ये है कि गवर्नमेंट यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें क्यों कर रही है। अब एथेनॉल के यूज़ से हमें ये फ़ायदा होगा कि पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी, दूसरा पेट्रोल के प्राइसेस कम हो जाएंगे। इसी वजह से गवर्नमेंट ये स्टेप उठा रही है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ठीक है, एथेनॉल गवर्नमेंट यूज़ कर रही है पेट्रोल में और आने वाले समय में और भी ज़्यादा यूज़ करेगी, लेकिन इससे शुगर सेक्टर को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एथेनॉल जो बनता है वो शुगर केन से बनता है और इसको शुगर बनाने वाली कंपनियां ही बनाती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिस शुगर केन से कंपनियां शुगर बनाती थी, अब उससे एथेनॉल बनाएंगी। 10% पहले बनाती थी, अब उसके प्रोडक्शन डबल हो जाएंगे, 20% हो जाएंगे, जिससे शुगर केन और लगेंगे। ध्यान से समझना फ्रेंड्स, जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आज के समय में जो 10% कंपनियां एथेनॉल बना रही है और गवर्नमेंट उसको 20% करने का बोल रही है, तो एथेनॉल बनाया जाता है शुगर केन से और शुगर केन का यूज़ किया जाता है शुगर बनाने में। अब जाहिर सी बात है कि एथेनॉल बनाने के लिए जब शुगर केन का यूज़ किया जाएगा तो जो शुगर केन शुगर बनाने के लिए इस्तेमाल करनी थी वो कम पड़ जाएगी, जिसकी वजह से शुगर का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और मार्केट में शुगर की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि शुगर की सप्लाई कम हो जाएगी और सप्लाई कम होने से डिमांड तो बढ़ना ही है, ये तो जाहिर सी बात है। और जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, ये सारी सेक्टर की कंपनियां प्रॉफिट में आ जाएगी और एक बहुत ही बड़ा बुल रन देखने को मिलेगा इस सेक्टर में। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आने वाले 2-3 साल इसमें बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम शुगर सेक्टर की एक कंपनी बजाज हिंदुस्तान शुगर को एनालाइज करेंगे। चलते हैं स्क्रीनर पर। तो फ्रेंड्स, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, अभी प्राइस चल रहा है इसका 28 रुपया।
ये कंपनी 1931 में कॉर्पोरेट हुई थी, 92 साल पहले। 92 साल पुरानी कंपनी है। पहले इसका नाम हुआ करता था द हिंदुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड, बाद में इन्होंने चेंज करके रख लिया बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। और यहाँ पर देख लो फ्रेंड्स, कंपनी क्या करती है। कंपनी शुगर बनाती है, अल्कोहल बनाती है, एथेनॉल बनाती है और जनरेशन ऑफ पावर, इन सभी तरह के प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। बिजनेस सेगमेंट और रेवेन्यू स्प्लिट में देखोगे तो शुगर से आता है 76%, पावर से आता है 12% और डिस्टिलरी से आता है 11%। सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू उनको आता है वो आता है शुगर से 76%। ये है कंपनी का बिजनेस। अब चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल पर। तो फ्रेंड्स, बजाज हिंदुस्तान शुगर पर अभी फ़िलहाल मैं बुलिश हूँ अगले 3 सालों में। अभी फ़िलहाल अगर आप इनकी कंडीशन देखोगे तो ठीक नहीं है, लेकिन अभी सिनारियो चेंज हो रहा है, अभी स्टोरी चेंज हो रही है और आने वाले 2-3 सालों में आपको ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी दिखती हुई नज़र आएगी। अभी इस कंपनी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये सब सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। जैसे कि प्रमोटर होल्डिंग 25% है बस, और वो भी पूरी की पूरी प्लेज की हुई है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टॉक पीई है 0, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा रही है, लॉस में चल रही है। तीसरी बात, कंपनी के ऊपर डेट है 4099 करोड़ का, जिसकी वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.97। तो ये 3-4 पॉइंट बहुत ही बेकार है। एक तो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, दूसरा प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम है और उसके ऊपर प्लेज भी है, तीसरा डेट बहुत ज़्यादा है और डेट टू इक्विटी रेशियो है 1 के आसपास। और चौथा आप देखोगे ROCE है सिर्फ 0.91, जबकि ROE नेगेटिव में चल रहा है। अच्छी बात सिर्फ इसमें यह है कि अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 28.1, जबकि बुक वैल्यू है 33.1 की। ये अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। अब चीज़ें कैसे बदल रही है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका P&L देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे बैलेंस शीट में। P&L में इनकी सेल्स देखोगे फ्रेंड्स तो 5800, 6800, 6600, 6600, 5500, यहाँ पर थोड़ी कम हो गई, फिर 6300, 5900, ये इस तरह की इनकी सेल्स रही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आ रहा है, मतलब ये कि जो ये बिजनेस कर रहे हैं इससे इनको प्रॉफिट तो आ रहा है, लेकिन इनका नेट प्रॉफिट नहीं आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आ रहा है लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं आ रहा है। नेट प्रॉफिट में आप देखोगे तो लगातार कंपनी लॉस बुक किए जा रही है। एक भी साल ऐसा नहीं है जिसमें ये प्रॉफिट में रही हो कंपनी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पिछले 2 साल से इनका लॉस कम हो गया है। 268 करोड़ था उसके पहले, और फिर कम होकर रह गया 135, और इस साल का और कम होकर रह गया है 125। ये तो हो गई इनकी P&L की बात, जो इन्होंने लगातार लॉस बुक किया है, आज तक कभी भी प्रॉफिट निकाल कर नहीं लाई है ये कंपनी। अब चलते हैं इनकी बैलेंस शीट पर और मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आने वाले समय में ये कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी। बैलेंस शीट में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा कि जो बोरोइंग इनकी हुआ करती थी 7000 करोड़ की, वो उन्होंने कम करके कर दी 6700 करोड़ की, फिर और कम कर दी 6000, फिर और कम कर दिया 5400, फिर और कम कर दिया 5409, फिर और कम कर दिया 4800, फिर और कम कर दिया 4200, और अब और कम कर दिया है 4000 कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ बोरोइंग 4000 रह गई है, जबकि पहले हुआ करती थी 7000 की। तो लगातार यहाँ पर बोरोइंग कम हो रही है, जिससे बैलेंस शीट इनकी स्ट्रॉन्ग हो रही है। और यहाँ पर रिजर्व में आप देखोगे तो रिजर्व जो पहले हुआ करता था 2200-2100 का, वो सीधा डबल हो गया है 4300, 4100। तो इनका रिजर्व बढ़ते जा रहा है और बोरोइंग कम होते जा रही है, जिससे इनकी बैलेंस शीट और स्ट्रॉन्ग होते जा रही है। यही सेम सिनारियो हमने डिस्कस किया था JP पावर में, जब मैंने उस पर वीडियो बनाया था। 8 रुपये का प्राइस था और हमने उसमें अपने पैसे को डबल किया था। 15 रुपये का टारगेट सेट हुआ था और हमने वहाँ पर प्रॉफिट बुक किया था और अपने पैसे को डबल किया था। अब यहाँ पर ध्यान से समझना फ्रेंड्स, बोरोइंग जब इनकी ज़्यादा थी तब ये इंटरेस्ट कितना पे कर रहे थे, 1100 करोड़, 800 करोड़, 800 करोड़, 800 करोड़, 680 करोड़। लेकिन अब कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 210 करोड़, 232 करोड़। तो ये 600 का जो गैप आ गया है वो सीधा सीधा इनके नेट प्रॉफिट में आएगा यहाँ पर, जो हमें इनके प्रॉफिटेबिलिटी में दिखेगा आने वाले समय में। आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें न्यू लर्निंग है, अपने बुक में इसको नोट करते जाना, आगे बहुत ही काम आएंगी आपको। अब यहाँ पर दूसरी देखने वाली चीज़ ये है कि ये अपना लोन रीपे फिक्स एसिड बेचकर तो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका फिक्स एसिड कम होने की बजाय बढ़ा ही है। 6800 था और अब हो गया है 7800। तो इनका फिक्स एसिड भी यहाँ पर बन रहा है। और इन्वेस्टमेंट जो कंपनी करती थी पहले 1900 करोड़ का, वो अब उसको बढ़ाकर डबल कर लिया है, 4400 करोड़, 4400 करोड़।
यहाँ से इनको अदर इनकम के रूप में भी पैसा आएगा जो इनके नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स बजाज हिंदुस्तान शुगर के फाइनेंशियल। मैं इस पर बुलिश हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से ट्रेड करूँगा, आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे। यहाँ पर तो बस चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद अपनी स्टडी करेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेंगे, उसके बाद ही इसमें बाय सेल या फिर होल्ड करेंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो मैं इस चैनल पर रेगुलरली लाता रहता हूँ। अब चलते हैं चार्ट पर और देख लेते हैं कि टारगेट क्या रहने वाला है बजाज हिंदुस्तान शुगर का। तो फ्रेंड्स ये बजाज हिंदुस्तान शुगर का चार्ट है, 1 डे चार्ट मैंने इसको ओपन किया है। यहाँ पर आप देख लो 28 रुपया 10 पैसा इसका प्राइस चल रहा है। आने वाले 1-1.5 साल में बहुत ही अच्छा बुल रन देखने को मिलेगा इस सेक्टर में, जिसकी वजह से बजाज हिंदुस्तान शुगर का शेयर प्राइस भी आपको 70-80 रुपया देखने को मिलेगा। अभी मौका है, अभी अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए बजाज हिंदुस्तान शुगर पर मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ। वो सारे रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए कि क्यों शेयर प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। अब यहाँ से अगर हम इनके पहले टारगेट की बात करने लगे तो पहला टारगेट इनका यही रहने वाला है जो इसने लास्ट टाइम हाई बनाया था। ये यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली है, तो ये इसका पहला टारगेट है 35 रुपया 80 पैसे का। अब इसको करंट प्राइस से हम मेजर करने लगे तो ये बैठता है 27% करंट प्राइस से। 27% करंट प्राइस से इसका अपसाइड पोटेंशियल है, जो ये बहुत ही जल्द आ जाएगा इनके क्वार्टरली रिजल्ट के पहले। और ये 35 रुपया 80 पैसा जो है ये इनके बुक वैल्यू के करीब करीब है। बुक वैल्यू कितनी हमने देखी थी? बुक वैल्यू हमने देखी थी 33 रुपया, और ये पहला टारगेट जो है 35 रुपया 80 पैसे का है, जो कि अचीव हो जाएगा बहुत ही जल्द। अब अगर इनके दूसरे टारगेट की बात करें तो थोड़ा पीछे चलते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स इसके टारगेट बहुत ही ऊपर तक हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका दूसरा टारगेट क्या रहने वाला है। दूसरा टारगेट के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। तो लास्ट टाइम जो हाई बनाया था उसके ऊपर का जो हाई है ये इसका अगला टारगेट है। यहाँ पर भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बाद टारगेट निकल कर आ जाता है 63 रुपया 80 पैसा। तो ये इसका दूसरा टारगेट रहने वाला है 63 रुपया 80 पैसा, जो कि एक बहुत ही बड़ा टारगेट है और करंट प्राइस से बहुत ही अच्छा पैसा है। एक बार इसको करंट प्राइस भी मेजर करके देख लेते हैं कि 63 रुपया 80 पैसे का अभी अपसाइड पोटेंशियल कितना है। तो ये अपसाइड पोटेंशियल बैठता है 126%। 126% करंट प्राइस से है। 126% अपसाइड पोटेंशियल एक बहुत ही बड़ा पैसा है, और ये लगभग मेरी एक्सपीरियंस से आ जाएगा 2024 के एंड तक। क्योंकि जैसे ही मोदी सरकार एथेनॉल को पूरे ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च करेगी, एकदम से शुगर की सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी और ये कंपनियां एकदम से प्रॉफिट में आ जाएगी और इनका शेयर प्राइस भाग जाएगा। अभी जस्ट रैली स्टार्ट हुई है और मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगा, 1 साल बाद आकर देख लेना कि शेयर प्राइस क्या चल रहा है बजाज हिंदुस्तान शुगर का। अभी मौका है, अभी अपॉर्चुनिटी है इसमें इन्वेस्ट करके रैली को एंजॉय करने का। लेकिन फ्रेंड्स हमेशा याद रखना, ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, इसलिए 5% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में कभी भी मत लगाना, चाहे जितना मर्जी अच्छा स्टॉक ही क्यों ना हो। ये एक थंब रूल है ट्रेडिंग का, इसको हमेशा याद रखना। मैं इस पर बुलिश हूँ। आने वाले 1-2 साल शुगर सेक्टर में एक बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिलेगी, जिसमें लोगों के बहुत ही अच्छे पैसे बनने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बजाज हिंदुस्तान शुगर पर अपनी स्टडी कर लेना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेकर ही इसमें बाय सेल या फिर होल्ड करना। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, इसको रिकमेंडेशन मत समझना। आज की वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं इस चैनल पर रेगुलरली लाता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।